सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का ये जो वीडियो है ये कॉमर्स के प्यारे स्टूडेंट्स के लिए खास होने वाला है। यदि अगर आप कॉमर्स लेने के बारे में सोच रहे हैं और अभी रिसेंटली क्लास 10 को पास करके 11th और 12th की जर्नी के लिए कॉमर्स स्ट्रीम के लिए लेना चाहते हैं, तो आइए आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी जगह जहां पर आप जान सकते हैं कि कॉमर्स स्ट्रीम क्यों एक बेस्ट स्ट्रीम है आपके लिए, और उस बेस्ट स्ट्रीम में सफलता हासिल करने के लिए आपको कहां पर गाइडेंस मिलेगा अच्छे से हमारे गोड्डा शहर में। तो अभी हम मौजूद हैं गोड्डा के रतौरा चौक पर, जहां पर एक इंस्टीट्यूट है जिस इंस्टीट्यूट का नाम है डायनेमिक कॉमर्स क्लासेस, जो कि जाना जाता है अपने कॉमर्स की अच्छी खासी पढ़ाई के लिए। यहां पर अभी आपको 11th एंड 12th के लिए सीबीएसई, जैक एंड बिहार बोर्ड्स के बच्चों के लिए एक बेस्ट कॉमर्स की शिक्षा दी जाती है। और सब्जेक्ट्स की बात करें तो अकाउंट से लेकर बीएसटी इकोनॉमिक्स के क्लासेस आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए आपको अंदर ले जाते हैं और पूरा डिटेल में दिखाते हैं। यहाँ की टीचर से भी आपको बातचीत कराएंगे और यहाँ के स्टूडेंट्स भी आपको बताएंगे कि कैसा रिव्यू रहता है यहाँ पर। तो चलिए आपको ले चलते हैं अंदर और बताते हैं इंस्टीट्यूट के बारे में पूरे विस्तार। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं क्लासरूम में और दिखाते हैं और बातचीत कराते हैं आपके टीचर्स से, जो कि आपको कॉमर्स के लिए गाइड करने वाले हैं यहाँ पर। तो अभी सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर इस तरीके के स्टूडेंट्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी मिलने आकर यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन मैं जब यहाँ पर शूट से पहले जब आया हुआ था तो मैंने इस क्लासरूम को थोड़ा सा अपने आउटर व्यू में बिहाइंड द कैमरा मैंने एक्सप्लोर किया था। तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं आप कि यहाँ पर देखिए कि कॉमर्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पर चीज़ों का माहौल होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। और उस चीज़ का यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमर्स क्या है, ठीक है, व्हाट इज कॉमर्स, उसके बारे में आपको दिया गया है। टॉप जॉब्स ऑफर्ड बाय कॉमर्स, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे आप देखिए सीए है, सीएफए है, एक्चुअरी है, बैंकर है, एलएलबी है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का और स्कोप भी देखिए, स्कोप कहाँ है। लोग कहते हैं यार कि कॉमर्स लेने के बाद कोई स्कोप नहीं है, ठीक है, और कॉमर्स पढ़ने से क्या होता है। ऐसा बहुत तरह का मिथ बना हुआ है सोसाइटी में, जस्ट बिकॉज कि लोग सिर्फ साइंस को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। बाकी जो स्ट्रीम्स है उनको ऐसे कंसिडर्ड करा जाता है कि वो एक्चुअल में कुछ है ही नहीं। लेकिन हम आपको ये बताने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, ये बताने के लिए सिर्फ नहीं आए हुए हैं कि कॉमर्स की पढ़ाई यहाँ पर होती है, उसके अलावा भी हम आपको यहाँ पर ये बताने आए कि कॉमर्स कितना बड़ा रोल प्ले करता है सोसाइटी के अंदर पे। अगर कॉमर्स नहीं होगा तो एक बिजनेस नहीं चल पाएगा, ये एक बहुत बड़ा रोल है। तो आज आपको पूरा कुछ जानने को मिलेगा यहाँ पर कॉमर्स के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट से बातचीत करेंगे जो आपको बताएंगे इस एक्चुअल इंस्टीट्यूट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? क्षिति। तो आप अपनी कितने सालों से यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं कॉमर्स के लिए? 1 ईयर। तो अभी आप 11th में कि 12th में गए? 12th में। तो कैसा रहा आपका जो 1 ईयर का एक्सपीरियंस था यहाँ पर? 11th का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ये फर्स्ट टाइम कॉमर्स के बारे में मैं स्टडी करी थी। मैम ने बहुत हेल्प करा हमें। मैम इतने अच्छे एग्जांपल्स देते, वो इतने रिलेटेड होते थे कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल माइंड में फ्रीज हो जाता था एंड वो कहीं नहीं हटता था। हमने अपने 11th के एग्जाम्स भी दिए तो क्वेश्चंस ऐसे लग रहे थे कि हाँ ये तो मैम ने पढ़ाया है, एंड काफ़ी ईजिली कर रहे थे। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करती है मैम। अच्छा, तो आपके माइंड में ये कैसे आया कि आपको कॉमर्स लेना चाहिए? क्योंकि लोग तो कॉमर्स को ऐसा कंसिडर करते हैं यार कोई कॉमर्स लेकर कोई फ़ायदा नहीं है, नौकरी नहीं है इसमें। तो आपको ये कोई इन्फ्लुएंस कराया कि टीचर से इन्फ्लुएंस हुआ या खुद पे ये था? नहीं, एक्चुअली जब मैंने एनालाइज किया कि अभी कंपटीशन कहाँ जा रहा है तो सब लोग या तो इंजीनियर बनना चाहते हैं या तो डॉक्टर, कोई भी अदर स्कोप देखता ही नहीं है। बट कॉमर्स एक बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत सारा स्कोप है इसमें, एंड प्लस सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं तो कंपटीशन बहुत कम है। तो एक ब्राइट स्टूडेंट हमेशा उस रेस में दौड़ेगा जहाँ कंपटीशन नहीं है, ताकि उसका प्लेस सिक्योर है। तो इसीलिए मैंने कॉमर्स चूज़ किया। सो दोस्तों, हम लोग भी आपको लगातार ये कहते हैं ना कि आप किसी यूनिक चीज़ के पीछे भागे, ठीक है। भेड़ चाल में अगर आप चलेंगे तो जीवन में आपको वो सफलता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि भेड़ चाल में जो चलता है वो भेड़ बन के रह जाता है, लेकिन जो अलग लेवल पे जाता है वो कुछ अच्छा कर पाता है। और अभी के टाइम पे कॉमर्स वो लेवल की चीज़ है। आने वाले समय पे मे बी कॉमर्स भी भेड़ चाल बन जाए तो और भी दूसरे स्ट्रीम्स निकलेंगे और निकल ही रहे हैं आज के समय पे। साइंस को लेकर यही कहते हैं कि यार कि हाँ डॉक्टर करने जाएंगे, इंजीनियर करने जाएंगे, लेकिन इन फील्डों का भी अगर सारे बच्चे अगर इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ही बनने लगे तो फिर कॉमर्स फील्ड जो जॉब्स हैं उनमें कौन कमाएगा, उनका जॉब कौन करेगा, ठीक है। और भी जानना चाहेंगे तो यहाँ के टीचर्स आपको कैसा पढ़ाते हैं? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग लेवल का रहता है।
अच्छा, तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराने में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो डाउट्स आते हैं तो उनको कैसे क्लियर होता है? मैम हमेशा ही डाउट क्लियर करके ही पढ़ाती है, सारे बच्चे समझ जाते हैं। क्लासेस के बीच में आपका डाउट क्लियर होता है या कि बाद में मतलब टॉपिक पढ़ा लिए उसके बाद एक्स्ट्रा से डाउट लेते हैं? एवरी टाइम एनी टाइम हम लोग मैम को कॉल या क्लास में भी पूछते हैं तो वो अच्छे से समझाती है। तो यहाँ पर ऐसा है क्या कि अगर आप पढ़ रहे हैं और पढ़ने के दौरान अगर आपको कुछ पढ़ाया जा रहा है उसमें आपको डाउट है तो आप खड़ा होकर पूछ सकते हैं कि नहीं? जी हाँ। अच्छा। हर तरीके से मैम समझाती है हम लोग को। और आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, लोगों को रिव्यू क्या देना चाहेंगे आप लोग कि बच्चों को यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में आना चाहिए कि नहीं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि कॉमर्स मैम बहुत अच्छे से पढ़ाती है, सारा चीज़ मतलब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, तो आना ही चाहिए। गर्ल्स ने तो बहुत अच्छा यहाँ पर रिव्यू बताया। आप थोड़े बॉयज लोगों से बातचीत करते हैं। भैया सबसे पहले क्या नाम है आपका? जयंत। तो आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस कैसा रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा रहा है यहाँ पे। और आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगे इस इंस्टीट्यूट के बारे में? पहली बात तो यही बोलेंगे कि गोड्डा में पहली बात कॉमर्स क्लासेस बहुत कम है और मेरी नज़र में 1-2 ही है। अच्छा। और फिर यहाँ पे मेरे भैया ही रिकमेंड किए थे, यहाँ पे आए, फिर हमको लगा नहीं था कि हमसे कॉमर्स हो पाएगा, पर दीदी इतना अच्छा पढ़ाती है कि क्या ही बोले। मतलब आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी यहाँ पर बूस्ट कर दिया गया है। तो आप अपने जूनियर्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, अभी रिसेंटली क्लास 10 पास किए होंगे, तो उन लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? और ऐसे स्टूडेंट जो आपके कलीग्स होंगे जो 11th कहीं और से पढ़े या तो बंक मार के भी छोड़ दिए, लेकिन हाँ 12th तो भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, 12th हर किसी को पास करना है क्योंकि बोर्ड है, तो उन लोगों को क्या कहेंगे? क्या हम लोगों को यही कहेंगे कि अगर उन लोगों को कॉमर्स में सच में इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे आके एक बार डेमो क्लास करें, उसके बाद तो डिसाइड करना उन्हीं का फर्ज है। बिल्कुल सही बात कहा है मिस्टर जयंत ने कि अगर आप किसी भी चीज में इंटरेस्टेड है, ठीक है, हम आपको ये नहीं कहते हैं इस वीडियो को देखने के बाद कि कॉमर्स के लिए डेफिनेटली यहाँ पर आ जाए। आप एक बार, आपका ये स्वयं इच्छा बनेगा जब आप यहाँ डेमो क्लास लेंगे तब आपको जानकारी मिलेगा और सच में ये रियलाइज कर पाएंगे कि ये इंस्टीट्यूट आपके लिए बेस्ट है कि नहीं। क्योंकि किसी भी पर्सन के लिए उस चीज का परफेक्ट पार्ट दिखाना, वो पर्सन जब तक उस चीज का खुद रियल में आके एक बार ट्रायल नहीं लेता तो उसको रियल में नहीं पता चलेगा। तो आइए अब हम आपको थोड़ा यहाँ के टीचर से बात कराते हैं, वो आपको बताएगी कि वो इस इंस्टीट्यूट में क्या स्ट्रैटेजीज के साथ बच्चों को पढ़ाती है और कैसा वजह है, ऐसा क्या वजह है कि बच्चों को इतना उनका पढ़ाई का लर्निंग का जो तरीका है वो पसंद आ रहा है। पर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम मिताली घोष हुआ। तो ये जो आपका इंस्टीट्यूट है, ये कितने सालों से आप इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं गोड्डा में? ये कोविड जो हुआ था, लॉकडाउन में हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। इससे पहले हम भागलपुर में थे। तो वहाँ पे भी हम किसी इंस्टीट्यूट में एज अ BST लेक्चरर के रूप में पढ़ा रहे थे। अच्छा, तो सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि कॉमर्स के फील्ड में आपका एक्सपीरियंस कितने सालों का है? एक्सपीरियंस अगर पूछा जाए कि ये कितना नंबर हम बैच चला रहे हैं, ये मेरा 7वां बैच है। अच्छा, ठीक है, मतलब 7 सालों का एक्सपीरियंस आपके पास बोल है? सकते हैं। ठीक है, 7वां बैच है। और साथ में अगर हम देखें कि यहाँ पे जब हम आए थे तो उस टाइम में कॉमर्स के स्टूडेंट बहुत कम थे, गिने चुने थे। कुछ लोगों को पता चला, धीरे धीरे सबके पास गया जैसे, तो वहाँ से स्टूडेंट बढ़ने लगे आपके। तो मैम ऐसी क्या वजह है कि इतने जो आपके स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने देखा, जानने को मिला कि वो काफ़ी दूर दूरार से आ रहे हैं और गोड्डा लोकल से भी हैं और गोड्डा के अलग अलग गांव से भी आ रहे हैं, कोई पुड़िया हाट कह रहे हैं, कोई पत्रकामा घर बता रहे हैं, वहाँ से पढ़ने के लिए इवन आपके पास आ रहे हैं। तो आप ऐसी क्या स्ट्रैटेजी दे रहे हैं अभी गोड्डा में जिस वजह से आप छाए हुए हैं? देखिए, ऐसा है ना कि कॉमर्स आपका क्रिएटिव माइंडसेट वाला सब्जेक्ट है ना। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम बेसिकली एग्जाम्पल्स जो देते हैं, एग्जाम्पल्स आपका हम लोकलाइज्ड एग्जाम्पल्स देते हैं कुछ कंपनीज़ के नाम के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद अगर अकाउंटेंसी का बात करें तो हम ये नहीं बोलते हैं कि आप ये बुक से बनाओ, आप वो बुक से बनाओ। मेरा मेन मोटो रहता है कि हम आपको कॉन्सेप्ट देंगे, राइट। कॉन्सेप्ट देने के बाद आप कोई भी बुक, कोई भी ऑथर का रखिए, वो आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। तो शायद इसी वजह से इतने बच्चों का प्यार मिल रहा है।
अच्छा मैम, तो बात तो सही है कि आपके बच्चों को ऑब्वियसली आप बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन कॉमर्स जो है वो जाना जाता है एक ऐसे मिथ बना हुआ है सोशली। अगर देखते हैं तो समाज में कहा जाता है कि कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्कोप नहीं है, जिसमें पैसा नहीं है, जिसमें जॉब नहीं है। इस तरीके के माइंडसेट सुनने को मिलते हैं। हम भी जब अपने 10th जर्नी को पास आउट करके जब स्ट्रीम सिलेक्शंस में थे, तभी स्ट्रीम्स को जब छांट रहे थे कि कौन सा स्ट्रीम लेना है नहीं लेना है, तो मैंने भी उस समय ये चीज़ को एक्सपीरियंस किया था। इवन हर बच्चा करता है जब वो अपना 10th पास करके चूज़ करता है स्ट्रीम, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है। तो कॉमर्स के ऊपर ये मिथ है कि इसमें जॉब नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है। तो अब इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कॉमर्स का जैसे आप कह रहे हैं कि ये मिथ तो है, बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन बोल सकते हैं इसको। आपको बता दें कि कॉमर्स में जो सब्जेक्ट होता है, बेसिकली आपका सब्जेक्ट जो होता है वो होता है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स। एक और मिथ भी है ये मैम कि कहा जाता है कि कॉमर्स में बस सीए बनना होता है, और सीए नहीं बने 3 साल का प्रिपरेशन बर्बाद हो जाता है एक टाइम पे। क्या सिर्फ इसमें सीए का ही जॉब है, ये भी आप क्लियर करें, और बाकी जो मिथ मैंने आपको बताया उसको भी थोड़ा क्लियर करें। देखिए, आपको बता दें कि कॉमर्स में हम अभी आपको पता है सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, ये सब्जेक्ट खुद में एक प्रोफेशन को लाता है। अकाउंटेंसी, आप अगर कोई भी बिजनेस को सेट करते हैं तो उसमें आपको एक ना एक अकाउंटेंट की तो जरूरत पड़ती है। अब मान लीजिए हॉस्पिटल ही खोल रहे हैं, क्या डॉक्टर्स जो बने वही आपके टैक्सेशन को देखेंगे? क्या डॉक्टर्स जो बने वही आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी होगा उसको संभालेंगे? तो आपको तो वहाँ पे भी कॉमर्स के स्टूडेंट तो चाहिए ही अकाउंटेंट के रूप में। आप अगर मान लीजिए एक टाइम में ऐसा आता है कि आपको इन्वेस्टर्स का मदद लेना पड़ता है कि आपने पैसे तो कमाया लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करें। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जब तक आपको पता नहीं रहेगा वो आप कहाँ से कीजिएगा फिर? ऑब्वियस बात है यार, सही बात है कि अगर मुकेश अंबानी भी भारत के सबसे अमीर आदमी है तो उनके पास भी उनका खुद का सीए रहता है जो कि कॉमर्स का पढ़ा लिखा होता है। ठीक है, कॉमर्स ऐसे कोई सड़क छाप आदमी नहीं बन जाता है। कॉमर्स की एक पढ़ाई करनी पड़ती है, जैसा कि ये बता रही हैं। जो बिजनेस स्टडीज हो गया आपका, और भी जो सब्जेक्ट्स होते हैं कॉमर्स के, उनका पढ़ाई करने के बाद आप लाखों के पैसे की गिनती, प्रॉफिट लॉस का हिसाब करना एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। बहुत सारे गार्डियन के दिमाग में रहता है, बहुत सारे टीचर्स के दिमाग में रहता है कि इसके अगर कॉमर्स लेते हैं तो जॉब नहीं है, जॉब है भी तो ज़्यादा पेइंग जॉब नहीं है। हाईएस्ट पेइंग जॉब हम आपको बताते हैं सीए है, इन्वेस्टर्स, बैंकर्स। सैलरी मिलता है उसमें? देखिए, अगर आप सीए कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अपना खुद का तो फर्म खोल ही सकते हैं। ठीक है, टर्नओवर उसमें करोड़ों का आ सकता है आपका। अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा तो टर्नओवर इतना आ सकता है। अगर आप मैनेजमेंट पढ़ते हैं, एमबीए वगैरह करते हैं आईआईएम से, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पैकेज मिल सकता है, करोड़ों का उसमें भी पैकेज आता है मैनेजमेंट फील्ड में। आईआईएम इंदौर 2021 में आईआईएम इंदौर का जो आपका था डोमेस्टिकेशन में जो आपका पैकेज आया था वो 14 बच्चा को आया था 1.14 करोड़ का पैकेज। ये कम बड़ी बात नहीं है। तो अगर यहाँ पे ये चीज़ बोला जा रहा है कि इसमें आपका ये नहीं है, गोल्स नहीं है, या आप बोल सकते हैं कि कुछ भी जॉब्स नहीं है, तो ये तो मिथ ही होगा। यहाँ के इंसान को थोड़ा मालूम नहीं है, जो थोड़ा दुख भी लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, इतना बैकग्राउंड में, मतलब बैकवर्ड क्लासेस में हम लोग क्यों जा रहे हैं। क्यों नहीं, बल्ब बनाते हैं साइंस के स्टूडेंट या साइंटिस्ट, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है ट्रेडर्स, और ट्रेड आता है आपका कॉमर्स के सेगमेंट में। बल्ब को बनाने के बाद जो खरीदते हैं वो भी आता है कॉमर्स फील्ड से। एग्जैक्टली। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि इसमें जो है आपका कॉमर्स फील्ड में कोई स्कोप नहीं है? दूसरी बात ये है कि बच्चों को कैसे, बच्चों को कॉमर्स लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात ना, बच्चे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, मेरे दोस्त ने ये सब्जेक्ट लिया, हम ये सब्जेक्ट लेके चले जाते हैं, भेड़ बकरी वाला चाल, है ना। ये बहुत सारे बच्चों का ये हम सुने हैं। देखिए, ऐसे बच्चों को कॉमर्स, अगर आप 8-9 घंटे पढ़ रहे हैं 10th में लेकिन आपका रिजल्ट नहीं बन रहा है, आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि क्या इतना देर पढ़ते हो लेकिन रिजल्ट नहीं ला पा रहे हो, तो दिमाग में सेट कर दो कि बेटा आपको फील्ड चेंज करनी है, फील्ड चेंज करनी, न्यू फील्ड में एंट्री चाहिए। अगर आप 10-12 घंटे पढ़ते हैं बट स्टिल आपको उस इतना हिसाब से आपको जो है मार्क्स नहीं आते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इतना देर पढ़ने के बाद भी उतना मार्क्स नहीं आता, मतलब आपका माइंड कहीं और जा रहा है। क्रिएटिव माइंड है आपका, आप इधर उधर कुछ सोच रहे हैं, तो क्रिएटिव माइंड है। अगर आपको लोकलाइज्ड माइंड चाहिए, मतलब हम लोकल में जाते हैं कि हाँ ये चीज़ करना, ये चीज़ करना, ये चीज़ करना, तो आप कॉमर्स में आ सकते हैं। यहाँ पे रट्टाफिकेशन नहीं होता है, यहाँ पे आपको बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज मिला जाता है ना।
सो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना और देखा भी, और मैं आपको एक सच बात बताना चाहूँगा यहाँ पर कि यहाँ पर आने से पहले, इनसे ये बातचीत करने से पहले मेरे अंदर भी कॉमर्स से रिलेटेड थोड़ा सा मिथ था। लेकिन जिस तरीके से आपको आज बहुत कुछ जानने को मिला होगा कॉमर्स के बारे में, और मुझे भी मिला है उसी तरीके से कॉमर्स के जानने के बारे में, और मैं आज काफ़ी अच्छा फील करूँगा इस वीडियो को पोस्ट करने में कि कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में भी इतना बेनिफिट्स मेरे को आज पता चला है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी जाने होंगे। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, अगर आप लोग ये वीडियो गोड्डा से देख रहे हैं, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं और कॉमर्स लेना चाहते हैं, आप बच्चे हैं, आप खुद देख रहे हैं, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। और यदि अगर आपके बच्चे कॉमर्स लेना चाहते हैं या आपके बच्चे इंटरेस्टेड है कॉमर्स में, लेकिन आप बस ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को साइंस दिलाएंगे, एक बात मैं ये बताऊं, जो बच्चा आज के डेट पे साइंस ले रहा है ना, उसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि बच्चा खुद अंदर से डिमोटिवेट हो जाता है और उस स्ट्रीम में पढ़ना छोड़ देता है। ठीक है, बस ज़बरदस्ती नाम का कर रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं मेरे कलीग्स में कि जो कहते हैं यार हम तो खुद नहीं लिए हैं, घर वालों के तरफ से लिए हैं। ठीक है, तो ऐसी पढ़ाई कोई काम की नहीं होती और डिग्री बस डिग्री की हो जाती है, और सही मायने पे फिर वही बेरोजगार बन जाते हैं और 15-16 हज़ार का लेबर वाला काम करने को मिलता है। अगर आपके बच्चों में इंटरेस्ट है, मैं ये नहीं कहता कि इंटरेस्ट सिर्फ कॉमर्स में होना चाहिए, क्योंकि अभी कॉमर्स का वीडियो बन रहा है। इंटरेस्ट जिस फील्ड में है, अगर आपके बच्चे में साइंस में इंटरेस्ट है तो साइंस पढ़ाइए, लेकिन अगर आपके बच्चे में कॉमर्स का इंटरेस्ट है तो यार आपको कॉमर्स पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो बस मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी पढ़ाई का अगर आप करना चाहते हैं, अभी रिसेंटली अगर आप 10th पास आउट किए हैं और 11th-12th के लिए कॉमर्स की पढ़ाई करना चाहते हैं गोड्डा में रहकर, तो आपके लिए रतौरा चौक पे ये एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट होने वाला है। आप यहाँ पर आ सकते हैं। इस ऑफिस का, इस इंस्टीट्यूट का जो एड्रेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे दिख रहा होगा, स्क्रीन पे आपको फोन नंबर भी दिख रहा होगा, आप जिस पे कॉल करके आप मैम से डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं और आपको सारा कुछ बता दिया जाएगा विस्तार पे। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही था कि हम लोगों ने आपको बताया एक बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स और क्या बेनिफिट्स है कॉमर्स के स्ट्रीम का। थैंक यू सो मच।